औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मंच पर बैठे उतरोला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, हमारे दोस्त जनाब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शौकत साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान मोहतरम जनाब आसिम वक़ार साहब और तमाम जिम्मेदारान जो आज दाइस पर शहनशीन पर तशरीफ फरमा है, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और यकीनन इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का यहां पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा असेंबली या विधानसभा के चुनाव में उतरोला से इंशाअल्लाह ताला आप तमाम अपनी दुआओं से और अपने वोटों से डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उतरोला विधानसभा में और उतरोला विधानसभा के तमाम राय दहिंदगान के लिए, वोटर्स के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपने वोट का सही और सच्चे उम्मीदवार कैंडिडेट के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। अभी आपने सुना कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब ने आपको बताया कि कैसे उतरोला में आपके मसाइल हैं जिससे यहां की आवाम को, जनता को तकलीफ पहुंचती है। यहां पर जब मनोज सिन्हा रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने वादा किया था कि एक रेलवे लाइन डाली जाएगी उतरोला से बैरेज बलरामपुर से होते हुए, मगर जैसा नरेंद्र मोदी वादा करते हैं और भूल जाते हैं, इसी तरह उतरोला में रेलवे की लाइन नहीं डाली गई। डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब खुद डॉक्टर हैं, आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, वो इस बात को देख चुके हैं और आप भी जानते हैं कि यहां पर एक ढंग का अस्पताल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमने सुना कि कैसे किसानों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। उतरोला विधानसभा के जितने किसान हैं उनमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत आज कर्जों में डूबी पड़ी है। किसान क्रेडिट कार्ड का कोई फायदा नहीं है किसानों को। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि जो रोड रिपेयरिंग का काम रेहरा से सादुल्ला नगर जो 32 किलोमीटर का है, माशाल्लाह उसमें 5000 खड्डे हैं। 32 किलोमीटर का फासला है और योगी आदित्यनाथ बाबा कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, मगर 5000 खड्डे उसमें हैं। वहीं पर आप देखते हैं कि उतरोला और टीटी रामपुर में भी काम रोड का नहीं हुआ, वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 खड्डे उस रोड पर हैं। अब आप बताइए कि आखिर कौन सा विकास का काम हुआ यहां पर। और फिर आप ये भी जानते हैं कि रेहरा ब्लॉक में जंगल है और जंगल में
शीशम का, शेखुआ का, सागवान के झाड़ है, पेड़ है, माशाल्लाह वो भी स्मगलिंग का शिकार है। माने झाड़ और पेड़ को भी काट दिया जाता है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उतरोड़ा विधानसभा में कितने लोग पढ़े लिखे हैं जो अपना नाम अपनी मादरी जबान में लिखना जानते हैं। तो मालूम हुआ सिर्फ 45% लोग उतरोड़ा विधानसभा में अपनी मादरी जबान में, हिंदी में या उर्दू में अपना नाम लिख सकते हैं। बताइए, इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर पढ़ना लिखना नहीं जानते तो क्या आप उन आजमाए हुए पार्टियों को वोट देंगे, उनके उम्मीदवारों को वोट देंगे जिन्होंने उतरोड़ा विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया? वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि यहां पर बहुत से मसाइल हैं और खास तौर से जब कोविड हुआ था, जब कोविड की सेकेंड वेव हुई थी तो जून 2000 जो कोविड की पहली जो वेव हुई थी जून 2020 में, हाँ तो हमने देखा कि 45 साल का शख्स जिसका नाम मोहम्मद अनवर है, सहजोरा गांव के रहने वाले, कचरे की गाड़ी में उनकी लाश को डालकर लेकर गए। ये काम यहां पर योगी सरकार ने किया, वो वीडियो सारी दुनिया में मशहूर हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि मई की 30 इस साल 2021 को दो लोग ले जाकर एक कोविड से मरने वाले पेशेंट को राप्ती नदी में उसकी लाश को फेंक रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसाइल हैं। ITI पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग का काम ज़ेर-ए-इल्तिवा है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल ऐसे हैं जिसका हल आपको तलाश करना है। आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट किया, उनके नुमाइंदों को कामयाब किया, मगर आज आप देखते हैं कि आप उतरोड़ा की विधानसभा में इसमें बहुत ज्यादा मसाइल हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आने वाले विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक काबिल, एक हमदर्द और एक सुलझे हुए शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया है जिसका नाम डॉक्टर मन्नान है। मेरी आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर साहब को आप कामयाब करिए। आपने मुख्तलिफ पार्टी को वोट किया। हाँ, ये बात सही है कि कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आज विकल्प और मुतबादिल के तौर पर मजलिस आपके दरमियान में है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवार की यहां से बहसीत विधायक अल्लाह और आप अपने वोटों से कामयाब करेंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब के पीछे मैं पड़ा रहूंगा ताकि ये तमाम आपके बुनियादी मसाइल का हल हो सके। अगर आपके पास एक लड़ने वाला विधायक होगा जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेगा, जो लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को हिलाकर रख देगा, आपकी नाइंसाफी की आवाज को बुलंद करेगा, आपके जुल्म के खात्मे की बात करेगा, आपके बच्चे और बच्चियों की तालीम के स्कूल के बनाने का मुतालबा करेगा, रोड को अच्छी करने का मुतालबा करेगा, किसानों के खर्च को माफ करने का मुतालबा करेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर मन्नान साहब को आप अपनी बार अपना वोट देकर इनको यहां से अपना विधायक बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा यहां पर जलसा होने के बाद, मेरे यहां से जाने के बाद यकीनन बहुत सी पार्टी के लोग आएंगे और आपके दरमियान में बहुत सी बातें करेंगे और आपको ये सोच देने की बदफिक्र कर कोशिश करेंगे कि देखो 100 ओवैसी आया है, तुम्हारे वोट काटने को आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि 100 ओवैसी ने तो 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा था। डॉक्टर अब्दुल मन्नान यहां से मेरे उम्मीदवार नहीं थे पार्लियामेंट के सांसद के इलेक्शन में, तो आखिर क्या वजह है कि यहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया? बीजेपी का कैंडिडेट इसलिए जीत गया क्योंकि समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का वोटर
बीजेपी के उम्मीदवार के हक में वोट देकर उनको कामयाब कर दिया। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था यहां से? क्या सादुल्ला नगर के किसी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था? जब आपने नहीं दिया तो फिर आपको सोचना चाहिए कि कैसे बीजेपी का यहां से सांसद कामयाब हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बल्कि ना सिर्फ सादुल्ला नगर, बल्कि टोला, बल्कि पूर्वांचल, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कह रहा है, आपके वोट की अहमियत नहीं रही, आपके वोट की अब अहमियत नहीं रही। अगर आपको अपनी वोट की अहमियत को दिखाना है, अगर आपको अपनी सियासी ताकत दिखाना है, अगर आपको अपनी किसी भी किस्म से अपने वजूद का एहसास दिलाना है, तो आपको इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करेंगे तो आपकी वोट की वैल्यू बढ़ेगी, आपके वोट का वजन बढ़ेगा, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपके मसाइल का हल होगा। वरना ये लोग समझते ही है कि उतरौला हो, सादुल्ला नगर हो, पूर्वांचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहां जाएगा? हमको छोड़कर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम आपके दरमियान में हैं। आपने बरसों गैरों का साथ किया। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आज मजलिस आपकी जमात है, आप इसको थाम लीजिए, इसको मजबूत करिए अपने दुआओं से, अपने वोटों से, ताकि ये नाइंसाफी के दौर का खात्मा हो सके। मैं आपको एक मिसाल देकर जाऊंगा। यहां के आपके एक साबिक़ एमएलए साहब आरिफ अनवर हाशमी साहब कहां हैं आजकल? कहां है वो? क्या तुमने कभी समाजवादी के नेताओं के अखिलेश यादव की जबान से इनके बारे में सुना? तुमने क्या तुमने सुना कि अखिलेश यादव ने कहा कि आरिफ अनवर हाशमी को जेल में डाल दिया गया? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव? यकीनन आरिफ अनवर हाशमी हमारी दूसरी पार्टी के, मगर जब इंसाफ की बात होगी तो आरिफ हाशमी की बात करना जरूरी है। जेल में रहो, अखिलेश यादव की जबान पर नाम नहीं आता, और आज हम पर उंगली उठाते हैं कि वो आया है वोट काटने के लिए। मैं बताना चाह रहा हूं अखिलेश यादव को, बहुजन समाज पार्टी की बहन जी को, कांग्रेस से अगर कोई नेता है तो उनको, बीजेपी को, संघ परिवार को, असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में जब तक इस दुनिया में जिंदा रखेगा, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश उतरौला आता रहेगा, लड़ता रहेगा और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहेगा। मैं सिर्फ इस असेंबली के चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मैं आता रहूंगा इंशाअल्लाह। हम जब तक एक शऊर को बेदार नहीं करेंगे, हम जब तक आपकी सफावत के खिलाफ को नहीं पैदा करेंगे, जब तक हम में अच्छाई के लिए तब्दीली पैदा नहीं होगी, जब तक हम आगे फसलत से बेदार नहीं होंगे, तब तक मैं आता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, बोलता रहूंगा। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, क्या इल्जाम लगाता है। अगर मैं क्या हूं वो मेरा रब जानता है कि मेरे दिल में क्या है। इस दुनिया में कामयाबी का ज़ामिन कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के मेरे। आखिरत में भी मेरी कामयाबी का ज़ामिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात रहेगी। ये दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। ख्वाब देखना शुरू करो। ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान ख्वाब देखते हैं कि मेरा भी कोई नेता हो जैसा यादव समाज का नेता अखिलेश है, क्या वो ख्वाब देखने गुनाह है? मैं तो ख्वाब दिखा रहा हूं तुमको, और तुमको बता रहा हूं कि ख्वाब की ताबीर इस कौमी जामेनामा कैसे पहनाया जाए। मैं ख्वाब की बात कर रहा हूं, मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं समंदर की तह में जाकर उसकी खाक को उठाकर लाकर बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हर समाज का
एक नेता है, हर समाज की एक आवाज है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है, अगर किसी समाज की कोई आवाज नहीं है, अगर कोई समाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो उसका नाम उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। थाली नहीं मारने के लिए कह रहा हूं बात, आपको जिक्र देना चाहता हूं कि आप जब यहां से उठकर जाएंगे तो एक पैगाम लेकर जाएंगे। 2 बार का विधायक आरिफ अनवर हाशमी साहब जेल में है और अखिलेश यादव की जबान से उनका नाम नहीं निकलता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी मिसाल देता हूं, तुम मेरी बात समझ जाओगे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ जानते हैं ना आप? जानते हैं ना? लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाइयों को गाड़ी से उनको रोक दिया गया, गाड़ी से उनको रोक दिया गया और गाड़ी में बैठने वाले का नाम क्या था? मिश्रा, आशीष मिश्रा था। आशीष मिश्रा के बाप कौन है? टोनी, अजय मिश्रा टोनी। अरे बोलो बाबा, डरने की क्या बात है? अजय मिश्रा टोनी, अजय मिश्रा, अजय मिश्रा। अजय मिश्रा। अजय मिश्रा कौन है? मोदी के मंत्री है ना? हाँ, है ना? अब सुनो यहां पर मजे की बात, बल्कि नाइंसाफी की बात हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, बेटा अपनी गाड़ी से 5 किसानों को, 4 किसानों को मार देता है। एक उसमें हमारे सहाफी भी है, कश्यप साहब, उनकी भी मौत हो जाती है। अब आप ये देखिए कि अजय मिश्रा मंत्री है, कहते हैं कि हाँ वो जो जीप गाड़ी थी मेरी थी, वो जीप गाड़ी थी वो मेरी थी। एक पहला पॉइंट ये, उनका बेटा कहता है कि मैं तो नहीं था, मैं तो कुछ कुश्ती हो रही थी, दंगल देख रहा था। मगर किसानों ने कहा कि उनका बेटा गाड़ी में बैठा था, इसने गाड़ी चलाई और 5 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले का नोटिस लिया। तो कल की बात है कि उनके बेटे को, आशीष जिसका नाम है, आशीष को पुलिस बुलाती है, 10 घंटे अपने थाने में बिठाती है और 10 घंटे में 10 मरतबा आशीष को नाश्ता खिलाया जाता है। नाश्ता खिलाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि बबुआ अपने सास और ससुराल में मिलने गया है, अपने सास और ससुरे से मिलने गया, खाने नहीं गया। हर थोड़ी देर को चाय, बिस्किट, समोसा, क्या क्या हो रहा था। आप बताइए फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी ने अजय मिश्रा को कैबिनेट से क्यों नहीं निकालते? निकालना चाहिए ना। अगर बाप मंत्री हो, गाड़ी बाप की हो और बाप की गाड़ी से 5 लोगों की मौत हो जाती है और बाप खुद कह रहा है कि मेरी गाड़ी है, बाप खुद कहता है अपनी तकरीर में कि सुधर जाओ वरना तुमको 2 मिनट में सुधार देंगे। तकरीर के 2 दिन के बाद 5 किसानों को मार दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते, क्यों नहीं हटाते बोलो आप? क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी, बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोले नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के, ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं कर जाता उसके घर के अंदर? क्या बुलडोजर नहीं करता? तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है, तो कहा कि आशीष है तो हमारा किसी है, हम इसको बचाएंगे। अतीक है तो गुंडा है, बाहुबली है, माफिया है, और आशीष जो है लोकप्रिय नेता है।
जी बाबा आपका बुलडोजर नहीं जाएगा, क्या आपके बुलडोजर पर लिखा हुआ है कि खाली मुसलमान का घर तोड़ा जाएगा? क्या मुसलमान का घर तोड़ा जाएगा जिस पर हत्या का इल्जाम है, मर्डर का इल्जाम है, जो गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाता है? बीजेपी को मैं कहूंगा, बीजेपी के लोगों से, कि कमल का निशान बदल दीजिए और एक गाड़ी जीप रख लीजिए, थार की, ये हमारा निशान है, हम रोन देंगे सबको। बताइए आप आशीष को, मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को? योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम भी बोल सकते अब्बा जान? हम हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे आप? मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। बाबा क्या आशीष के अब्बा को आप बचाएंगे या जेल को भिजाएंगे? बाबा को बताना पड़ेगा ना उत्तर प्रदेश की जनता को। बाबा तो हर बात से अब्बा जान बोलते हैं। अब आपके अब्बा जान मंत्री बनकर बैठे, देश की सुरक्षा के मंत्री हैं, उनका बेटा गाड़ी से किसानों को मार दिया। अब ये समझ में आया आपको नहीं आया? मुझे बताइए कि अब्बा जान का नाम अजय मिश्रा है, बेटे का नाम आशीष है, अतीक नहीं है। अगर बेटे का नाम अतीक होता या आरिफ अनवर हाशमी होता तो अब तक जेल में चले जाते। कितने घर तोड़ दिए जाते, कितने घर तोड़ दिए जाते अब तक। मगर ये बता रहा हूं, ये फर्क है। अब जब हम इसको बयान करते हैं तो मुझे मालूम कि आज शाम में 6 बजे से रात के 12 बजे तक असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर सब लोग शादी करेंगे अपनी अपनी टीवी पर। हमारी तरफ से आप लोग अखबार बैठेंगे, बोलेंगे कि तो सच्चाई बयान कर रहे थे। हम जब ये कह रहे हैं तो बताओ, नरेंद्र मोदी आपको कहते हैं कि दलित ओबीसी समाज हमारे साथ है, तो क्यों तरफदारी कर रहे हैं मोदी और योगी? अजय मिश्रा की इसलिए कर रहे हैं कि अजय मिश्रा का उस समाज से ताल्लुक है जो आवाजात के है, और अतीक और आपके यहाँ के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी वाला साथ के नहीं है। वो तो जनियों भी नहीं है ना, हम तो जनियों भी नहीं है। इसीलिए हमारे खून की कीमत नहीं, हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो गई जेलों में सड़ कर। आज उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान बहशत अंडर ट्रायल। कौन जिम्मेदार है उसका? आपके पास कोई लड़ने वाला है, कोई इस आवाज को बुलंद करने वाला है?